अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर रिसर्च असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर ATG 2022 जो केस नंबर था वो, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस जिसका जो कोड था वो था 52H2022। और इस पेपर को क्लब्ड करके लिया गया था जिसमें डिफरेंट पेपर थे, और इस क्लब की जो आईडी थी वो थी 43। और ये पेपर हुआ था 26 फरवरी 2022 को, और इसकी PDF भी आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम पेपर को डिस्कस करें, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी पेपर अपलोड हो वो आप तक पास आने नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। पेपर का पहले इंग्लिश पोर्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला था लॉयन रॉर एनालॉगी। इसकी जो एनालॉगी बतानी थी यह गोट और ब्लेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो उसमें था हैगर्ड। हैगर्ड का एंटोनिम पूछा हुआ था जिसका बनता है फ्रेश। वेल सिनोनिम कवर्ड। वेल जैसे फीमेल वेल करती हैं, उसका मीनिंग क्या होगा? कवर करना। मॉर्निंग नॉन, इसकी एनालॉगी बतानी थी, और इसका जो आंसर था वो था चाइल्ड और यूथ। इसके अलावा प्रेपोजिशन थी आई मेट अ यूरोपियन। स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, और इसका जो आंसर आना था वो था कॉल्ड ऑफ। ये एक स्टेटमेंट बहुत लंबी थी, उसको शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा गया है जिसमें कॉल्ड ऑफ था आंसर। इसके अलावा अपेरेंटली ही इज़ अ गुड रनर, वहाँ पर जो लिखा था सवाल वो था ही इज़ अ गुड रनर, तो स्टार्ट में क्या आना था? अपेरेंटली। स्पीक इज टू स्टैमर एज वॉक स्टैकर। इस तरह कंप्यूटर का पोर्शन था, उसके MCQs नेक्स्ट आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। एरर रिमूविंग प्रोसेस, एरर को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं डीबैगिंग। और वहाँ पर ऐसे ऑप्शन थे जो इससे मिलते जुलते थे, जिसमें फ्लिप फ्लॉप था और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है डीबैगिंग। हार्डवेयर डिस्क इज इन्वेंटेड बाय IBM, और IBM को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और जो इसका आंसर बताया आपको एरर रिमूविंग प्रोसेस का, ये है डीबैगिंग। इसके अलावा कंप्यूटर का थर्ड MCQs था जिसमें है आल्ट शिफ्ट कंट्रोल आर्क। ये सारी कीज़ हैं और इसको कहते हैं मॉडिफायर कीज़। अगर आ जाए F1 टू F12 तक, जितनी भी F से स्टार्ट हो रही हैं वो सारी फंक्शनल की हैं। और सुपरस्क्रिप्ट की डेफिनेशन पूछी हुई थी। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जिस तरह हम लिखते हैं 10⁻², मतलब 10 स्केयर, तो जो स्केयर का 2 लिखा होता है 10 के ऊपर उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है जो स्केयर नीचे लिखा हो, जैसे हम लिखते हैं H2O, जो 2 है वो हाइड्रोजन के नीचे खड़ा होता है, उसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट। इस तरह हेल्प की इज, उन्होंने पूछा था कि पावर पॉइंट में अगर हेल्प की हम इस्तेमाल करें तो हेल्प की कौन सी होगी? वो है हमारे पास F1। ये ME नहीं है बल्कि MS एक्सेल पेज इज नॉट कॉल्ड डॉक्यूमेंट। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि MS एक्सेल में कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ ऑप्शन थे जिसमें वर्कशीट थी, वर्कबुक थी, डॉक्यूमेंट और ऑल ऑफ दिस। तो डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड में, सो ये आंसर गलत था। इसके अलावा डेसिमल का पूछा हुआ था कि 10 100 का डेसिमल जो है वो कितना होगा? वो 20 बनता है। इस्लामियात के क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं हम।
अल्लाह ताला ने कौन सी मस्जिद के बारे में ऑर्डर दिया था कि उसको गिराया जाए? तो मस्जिद ज़रार को गिराया गया था, जो मुनाफिकों ने तैयार की थी, और हजूर ने इसको ग़ज़वा तबूक के बाद गिराने का हुक्म दिया था। इस तरह आदम सानी किसे कहते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं, और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो आदम सेकंड। हज़रत ज़ैद बिन हारिस नेम मेंशन इन कुरान मजीद में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जिक्र कौन सी सूरत में आया है? तो सूरह अल अहज़ाब में आया है, और ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम मेंशन है कुरान में, इसके अलावा किसी साहब के नाम नहीं आया है। रिलेशन बिटवीन हज़रत अयूब एंड हज़रत याकूब, इन दोनों में जो रिश्ता था, वहाँ ऑप्शन में था कि चचा भतीजा थे, भाई थे, भाई बहन थे। अगर एक्चुअली देखा जाए तो इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं था। और इसके अलावा कौन सा गुनाह है जो कत्ल और शिर्क से भी ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक है? वो है फितना फसाद, जिसको कत्ल और शिर्क से भी ज़्यादा बुरा वाला कहा गया है। इसके अलावा ऑप्शन था हॉली प्रॉफिट बोर्न आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ आमुल फील, तो आमुल फील के 55 दिन बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। Which religion followers are not allowed to eat सहरी while keeping fast? तो वो कौन से रिलीजन है जो सहरी नहीं करते लेकिन रोज़ा रखते हैं सहरी किए बिना? वो क्रिश्चियन और ज्यूज है। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह इज ट्वाइस, कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? वह है सूरह नमल। अब हम डिस्कस करते हैं एवरीडे साइंस, पाक स्टडी और जेके के एमसीक्यूज़ को, और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो नीचे टेक्स्ट का लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, और आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। नेटो के कितने मेंबर हैं? नेटो के 30 मेंबर हैं, और जो नेटो है ये एक आर्मी का ग्रुप है जिसको 30 ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर बनाया है, और इनका मकसद क्या है? डिफेंस है। नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, नेटो का कौन सा मेंबर नहीं है? तो इससे साफ ज़ाहिर बात है कि चाइना जो है नेटो का मेंबर नहीं है, क्योंकि यूरोपियन तो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, इस वजह से नेटो का मेंबर चाइना नहीं है। आफ्टर कोल्ड वार वाज एंडेड न्यू कोल्ड वार बिटवीन, वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी, तो उसी कोल्ड वार 1 के बाद एक और कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी, वो किन कंट्रीज़ के दरमियान थी? वो चाइना और यूएसए के दरमियान थी भी और है भी इस टाइम। पहले जो कोल्ड वार थी वो थी रशिया और यूएसए के दरमियान। नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो जो वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल था वो था कि एक तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ की टेरिटरी है उनकी सेफ्टी, इसके अलावा पीस, ठीक है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के 6-7 पॉइंट थे, उनमें शामिल थे, लेकिन वार ऑन टेरर शामिल नहीं था। आज़ाद पातन ऑन विच रिवर, ये न्यू क्वेश्चन था, और ये झेलम रिवर के किनारे वाक़ है। विच कंट्री होस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012, 2012 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को पनाह दी थी, जो 1,84,000 थे मेरे ख्याल में, और ये अफ़गानी थे, जो कि अब इंक्रीज़ होकर कोई 2.5 मिलियन होने को है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जो जमहूरियत है, उसका जो फादर है वो है B.R. अम्बेडकर, और B.Ed. अम्बेडकर जो है ये एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो आजकल अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो आजकल इनके खिलाफ हैं, और इनका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से था। अरब स्प्रिंग स्टार्ट फ्रॉम तुनशिया, आगरा समेत रिज़ल्ट, इसका ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया था,
जिसकी वजह वजह से नेक्स्ट कोई आगरा समेत नहीं हुई। In 1946, complete elimination of nuclear weapon by UN General Assembly. क्वेश्चन था, a matter can exist in which of the following form? तो solid, gas, liquid, or all of these? तो the right answer was all of these. The number of bones in newborn babies. The total number of 300 in newborn baby. When a newborn baby become adult, then the number of bones were reduced from 300 to 206, mean 206 bones. Former capital of Pakistan. The first capital of Pakistan was Karachi, and after that, the temporary capital also formed in Pakistan, which was Rawalpindi, and the permanent right now is Islamabad. When Pakistan joined OIC, OIC किस के लिए स्टैंड करते हैं? ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पाकिस्तान ने इसको 1969 में ज्वाइन किया था, और इसके अलावा ये बनी भी 1969 में थी, और पाकिस्तान में इसका सेकंड इजलास हुआ था 1974 में, एंड लाहौर में हुआ था ये 24 फेब को, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था इन 1974. Pakistan bowling coach in 2006. The question was, who was the bowling coach? The option was Shoaib Akhtar, Wasim Akram, Ramiz Raja and Waqar Yunus. तो क्योंकि बाकी ऑप्शन तो नहीं बनते थे, और वकार यूनस को लगाया, जो कि एक राइट आंसर है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज। जो पहला चैप्टर है 1973 के आइन का, उसका जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट के ऊपर बेस्ड करता है। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज मच्छर लेक, विच इज इन सिंध, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने रेफरेंडम कराया था मार्शल लॉ लगाने के बाद, और फिर ये प्रेसिडेंट बने थे। और जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो डेट थी 30 अप्रैल 2022। ये मीर लिखा हुआ है, ये मीर नहीं है, बल्कि बख्शी ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज। उनका जो क्वेश्चन था वो था कि बख्शी का रोल क्या था मुगल इराक पीरियड में, तो ये मिलिट्री का जो कमांडर होता है उनका हेड था। कायदे आज़म की बेटी का नाम क्या था? दीना, जिनसे कायदे आज़म ने ताल्लुक़ अपने कता कर लिए थे क्योंकि उन्होंने ज्यूस के साथ शादी की थी, और पाकिस्तान भी आई थी 2007 में क्रिकेट मैच के ऊपर, जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने इनवाइट किया था। महमूद गजनवी फर्स्ट वार। तो महमूद गजनवी ने जब फर्स्ट वार की थी, ये की थी 1026। जो राइट आंसर, जो मिलता जुलता आंसर था, वो था 1000। कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वाज अकबर द ग्रेट। इंडियन मोर्टनी वार जो है वो 1857 में हुई थी। मोर्टनी कहते हैं बगावत को, हम कहते हैं आज़ादी जंग, और वो कहते हैं, अंग्रेज़ कहते हैं इसको मोर्टनी वार। 1857 में ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। तहसील इलीगली ऑक्युपाइड बाय रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने 2 तहसील जो पाकिस्तान की बनती थी लेकिन इंडिया को दे दी, वो थी गुरदासपुर और पठानकोट। इसके अलावा फाउंडर ऑफ लोधी डिनास्टी बालोल लोधी, इसके फाउंडर हैं, और इसके जो लास्ट लोधी डिनास्टी के जो हेड थे वो थे इब्राहिम लोधी। मलिहा लोधी वाज एम्बेसडर इन। तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर था, ये एज अ एम्बेसडर सर्व कर चुके हैं यूके में भी, यूएसए में भी, और यूनाइटेड नेशन में भी, बिफोर मुनीर साहब जो इस टाइम लगे हुए हैं यूनाइटेड नेशन में, जिनकी इमरान खान ने मुखालफत की थी, लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इसको ओहदे से नहीं हटाया गया।
जुल्फकार अली भुट्टो वाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। इनको कॉमर्स की मिनिस्ट्री दी गई थी। जब पाकिस्तान बना तो टोटल 662 स्टेट थी और पाकिस्तान को सिर्फ 13 स्टेट ने ज्वाइन किया था। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरी है वो है पाक अरब, जो सबसे बड़ी है। बारी डोम लोकेटेड बिटवीन रिवर रावी एंड बियास। ब्रेन वायरस इन्वेंटर पाकिस्तानी टू ब्रदर्स। अयूब टेन्योर। इस क्वेश्चन के ऊपर जो है डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पेपर में था, क्योंकि ये पेपर मैंने खुद दिया था। तो ये अगर ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल अगर था भी और मैंने इसको टिक ना किया हो तो ड्यूरेशन है इसका 1962 टू 1969, क्योंकि 1962 में ये प्रेसिडेंट बने थे और 1969 में मार्शल आला किया था। नवाए वक्त फाउंडर। नवाए वक्त एक अखबार है जिनके जो फाउंडर हैं वो है मजीद नियाज़ी निज़ामी। वैसे मजीद निज़ामी नहीं है, बल्कि इसके करेक्ट आंसर है हमीद निज़ामी। कैलाश फेस्टिवल। कैलाश फेस्टिवल है एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि पाकिस्तान में मनाया जाता है, और पाकिस्तान में है एक कैलाश कम्युनिटी। जिस तरह हिंदू, सिखिज़म और जिस तरह ये कम्युनिटी है, इस तरह एक कैलाश कम्युनिटी है कैलाश, जो कि चित्राल में है। उनका एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं चीलम जोशी, जो कि मई में मनाया जाता है और इसको कहते हैं कैलाश फेस्टिवल। ताशकंद डिक्लेरेशन। इंडियन लीडर। जो पेपर में क्वेश्चन था वो ये था कि ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद इंडिया का जो लीडर था वो फौत हो गया था। वो लीडर कौन सा था? वो लीडर था लाल बहादुर शास्त्री। और ये ताशकंद जो है आपको पता होना चाहिए, ये उज़्बेकिस्तान में है और इसका दारुल हुकूमत भी ताशकंद है उज़्बेकिस्तान का। और ये 10 जनवरी 1966 में ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, और जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो था ये ताशकंद में इंतकाल कर गया था, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था। इसके अलावा मसल्स एंड ब्लड मेड ऑफ। हमारी बॉडी के जो भी पार्ट है वो सब कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्यूल 16 लैप। ये एक मैथ का क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें फ्यूल का बताया होता कि अगर एक बंदा जो है वो 3 किलोमीटर सफ़र करता है तो उसका फ्यूल जो है वो 4 लैप, इस तरीके का एक था जिसका आंसर 16 लैप बनता था। नेशनल फ्लावर। ये पाकिस्तानी को आने चाहिए कि नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है, जिसको हम चमेली भी कहते हैं। आज़ाद पाटन प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? झेलम। इस तरह क्लाउड गेट लोकेटेड या सिटी ऑफ विंड भी कहते हैं इसको, ये है शिकागो। जिनेवा सिटी किधर है? स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूएन जनरल असेंबली भी यूएसए में है। और जितना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये स्विट्ज़रलैंड में है, और जिनेवा भी स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा एक सिटी भी है, तो वहाँ पर नन ऑफ दिस था। मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। मरियाना ट्रेंच एक डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का। इसके अलावा लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, ये है माओलोआ। ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है, मेरे ख्याल में हवाई स्टेट है यूएसए की, और ये वहाँ पर है। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस? जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसमें पानी और साल्ट बनते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखनी हो तो आप NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसको और HCl को आपस में जब रिएक्ट कराएंगे तो H2O और NaCl मतलब साल्ट बन जाएगा। विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग एनोड एंड कैथोड ऑफ बैटरी? तो ग्रेफाइट से ये मिलकर बने होते हैं। सोमालिया कैपिटल मोगादिशु है इसका कैपिटल। इस तरह बंजोसा लेक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। टीपू सुल्तान रिलेशन विद फ्रेंच लीडर?
आपको ये पता होगा कि टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों के साथ 4 वार हुई थी, एंग्लो मैसूर वार 1, 2, 3 एंड 4। और टीपू सुल्तान का जो इलाका था, जिनको वो फेवरेट मानते थे, वो थे फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी लोग। और अंग्रेज़ जो थे ये फ्रांसीसियों के खिलाफ थे, इसलिए टीपू सुल्तान के साथ बेहतरीन रिलेशन थे नेपोलियन के। ही वॉज बिलोंग टू कंट्री फ्रांस। जीगर ब्रिक, ये टर्म एसोसिएटेड विद बिलार्ड, जिसको हम कहते हैं ये जो बड़े बिलियर्ड जिसको कहते हैं हम, ये कायदे आज़म की फेवरेट गेम भी है। यूनेस्को पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव, ये यूनेस्को जो है ये पाकिस्तान का एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम। ये है मोइनुल हक, जिसको काफ़ी सर्च के बाद यूनेस्को ने इसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव मुतय्यन किया है। टेबल टेनिस टेस्ट नेम, टेबल टेनिस के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जिसको कहते हैं दे आर टेस्ट। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसको ये किताब का नाम है जिसको स्टीफन हैकिंग ने लिखा है। कायद आज़म क्रिस्मेटिक लीडर, यह समटाइम होता है कायद आज़म दी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, और इसको लिखा है सिकंदर हयात ने। इसके अलावा हम उर्दू के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, बड़े इजी एमसीक्यूज़ भी थे। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में मदफन है। घर से घर तक अफसाना रिटन बाय, ये अहमद नदीम कासमी का बड़ा फेमस अफसाना है। अलीगढ़ कॉलेज बिकम यूनिवर्सिटी इन 1920 एंड इमला की करेक्शन करें तो इन्हों लिखा होता है जो कि गलत था। उन्होंने पूछा होता कि इन सब में से ठीक कौन सा है, तो इन्हों ठीक था, बाकी सारे गलत थे। करेक्ट प्रोवर्ब था, वो बोल चुका हूँ कौन सा था। इसके अलावा तनकीद निकाली स्टार्ट बाय, शिवली नोमानी ने तो स्टार्ट की है, लेकिन तनकीद के ऊपर उन्होंने किताब पूछी हुई थी, वो थी मुकदमा शेर व शायरी। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने किस टाइप की नज़में और गज़लें लिखी हैं, उन्होंने मसनवी टाइप की लिखी हैं। ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, ये उर्दू में एक मुहावरा था। फादर ऑफ उर्दू, बबाए उर्दू किसे कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी अब्दुल हक को। ये एक क्वेश्चन को देख लिया आपने, मसनवी। कायद आज़म ने जो बांग दरा है उसको अल्लामा इकबाल साहब ने मस्तस में लिखा है, ये भी आपने याद रख लेना है। अगर ये बड़ा प्रोवर्ब था, मतलब मुहावरा था एक, जिसमें एक उर्दू में लिखा हुआ था कि चोर डाका ना डालें तो क्या खाएं, ये राइट प्रोवर्ब था। नकूश मैगजीन एडिटर, ये हैं तोफ़ाइल अहमद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो ये नंबर भी लिखा है, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर ये मैं पेपर अपलोड कर दूँगा। और इस नंबर पर आप टेक्स्ट करके आप व्हाट्सएप से ये पीडीएफ ले सकते हैं। और काइंडली अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।